सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। संपूर्ण भारत दर्शन तीर्थ यात्रा शुरू है। सनातन हिंदू धर्म जनजागृति प्रचार प्रसार का कार्य भी शुरू है। और अभी हम हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश में बहुत सारे आश्रम हैं, लेकिन बहुत सारे साधु संत, ये जो गुरुद्वारा है ऋषिकेश में, यही आते हैं भोजन पाने के लिए। और गुरुद्वारा जहाँ भी रहे पूरे भारतवर्ष में, ये लाखों करोड़ों लोगों को विश्व में सबसे महंगा जमीन का सौदा सर हिंद में हुआ था। अच्छा, वह भी आज से 315 साल पहले इस्लाम धर्म अपनाने से मना करने पर सर हिंद के नवाब के गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे साहिबा दे दीवार में जिंदा चिनाब का कशिद कर दिए थे। बाद में अंतिम संस्कार के लिए ज़मीन देने के लिए इतनी कीमत, अच्छा सिक्के 78,000 सोने के सिक्के बिछाकर वह ज़मीन खरीदी। गुरुपुत्र या सर, उसकी कीमत 2,50,00,000,000। एकम दहम शतम हजार दश हजार लाख दश लाख कोटी दश कोटी अब्ज 2,50,00,000,000 इतनी थी। वो भी सोने के सिक्के बिछाकर ज़मीन खरीदने की कोशिश की तो नवाब ने कहा कि सिक्के खड़े करके बिछाने होंगे। तो सिक्के खड़े करके 78,000 सोने के सिक्के बिछाकर वह ज़मीन खरीदी की। गुरुपुत्रों का अंतिम संस्कार किया। इस समय सोने की कीमत के मुताबिक, अभी ये लिखा हो तो बहुत महंगा रहेगा, लेकिन बहुत सुंदर है ये तो। वाह वाह वाह, इसको तो पकड़ना ही चाहिए। तो ये जो है ना, गुरुद्वारा जितने भी रहते हैं ना, वहाँ लाखों लोग, करोड़ों भी हो सकते हैं, लाखों में हो सकते हैं लोग रोज़ भोजन पानी पाते हैं। देखो, ये भोजन का ही सब वीडियो है और कोई भी आ सकता है। गुरुद्वारा में हमने मुसलमान कभी आते नहीं देखे, और नहीं देखे मतलब कम देखे नहीं है। इनका तो सब ये है। हरिद्वार का ये गुरुद्वारा, यहाँ हिंदू साधु संत मतलब जो है ना अपने सनातनी, ये भी यहाँ आते हैं। सनातनी मतलब जो भगवा कपड़ा पहनते हैं, ये भी आता है। बहुत साफ सुथरा स्वच्छ रहता है गुरुद्वारा हमेशा, और बहुत सारे लोग यहाँ, मतलब हजारों लाखों की तादाद में रोज़ भोजन प्रसादी होती है। ये है ऋषिकेश का गुरुद्वारा। ये देखो, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट, ये है वो। जय सिया राम। ये जय सिया राम। संपूर्ण भारत दर्शन तीर्थ यात्रा शुरू है और सिख शहीद की यादगार लम्हे ये है ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में इनकी जो यादगार लम्हे है, ये इसका एक म्यूजियम बनाया है सिख संप्रदाय का। ये तो भारत का गौरवशाली इतिहास है और इसमें सभी संप्रदाय के लोगों का योगदान रहा है। तो ये बहुत सुंदर है। अभी तो हम आए हैं ऋषिकेश में, गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा में आए। बहुत सुंदर है और बहुत पराक्रमी वीरों ने अपने अमर शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। जय श्री राम।
संपूर्ण भारत दर्शन तीर्थ यात्रा चल रही सनातन हिंदू धर्म की जय। हम फिर से आ रहे हैं, अभी आ गए हैं, फिर से आ गए वो गुरुद्वारा में आ गए। यहाँ चाय मिलती है, भोजन प्रसादी सब जगह लंगर चलता है। तो सुबह यही पाए थे, शाम को भी यही आ गए। किसी भी हिंदू आश्रम में हमें नहीं लिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और सब साधु जो है, बहुत से साधु यहाँ आते हैं। अभी तो उनकी वीडियो नहीं बनाए हमने, लेकिन वो बोल रहे थे ये सब सारे चोर है हिंदू धर्म के, जितने भी बड़े बड़े हैं वो। तो अभी हम फिर से यही आ गए। अभी यहाँ से चाय पी के आगे निकल जाएंगे। जय श्री राम। देखो इधर चलता है, 24 घंटे चलता है, 24 घंटे। जय श्री राम। संपूर्ण भारत दर्शन तीर्थ यात्रा शुरू है। ऋषिकेश में हूँ और सनातन धर्म के एक भी आश्रम में हमें प्रवेश नहीं मिला। तो हमने सुबह भोजन पाया था इसी जगह पे। ये है गुरुद्वारा और ये गुरुद्वारा में पीछे भोजन चल रहा है, देख लेना। और 3 बार चाय हो गई यहाँ। ऋषिकेश में, हरिद्वार में, सनातन के जितने भी बड़े बड़े स्थान हैं, आपको कोई नहीं लेगा आश्रम के अंदर। बहुत कम जगह ले सकते हैं। और जब सब साधु संतों ने पैसा कमाने का जरिया बना दिया है सनातन हिंदू धर्म को। अभी हम गुरुद्वारा में है, सुबह से लंगर चल रहा है। अभी शाम के 5 बजे, हमें मालूम है शाम को भोजन नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम यही 5 बजे भोजन पाए और ये तो चीज़ चाय पीने के लिए फिर भोजन भी पाए। और यहाँ सबसे बड़ा लंगर चलता है ऋषिकेश में। सनातन के जितने भी साधु संत हैं वो ये सब यही आते हैं, यही चाय पीते हैं, यही भोजन करते हैं। और सनातन के हज़ारों आश्रम है ऋषिकेश में, याद रखना। साधु भूखा मर रहा है, सड़कों पे सो रहा है, यह सनातन के लिए शर्मिंदगी की बात है। और क्या बोले, जय श्री राम। तो सुबह हमें ऐसा लगा था कि ये सामने जो है ना, ये पड़े हैं। और सुबह ऐसा हमें लगा था कि मोमेडियन गुरुद्वारा में नहीं दिखाई दे, लेकिन ये दिखाई दिया एक लड़का। और उसके आप मतलब हमने पहली बार देख लिए। मोमेडियन अभी आते हैं, सभी जाति धर्म के, गरीब से गरीब। ये देखो, ये सामने वाला बच्चा बहुत गरीब है, उनके कपड़े फटे हैं, लेकिन गरीब लोगों को, फटे कपड़े वालों को, भिखारियों को भी सबके साथ भोजन में बिठाया जाता है। ये गुरुद्वारा की खासियत है। वो सामने चाय की टंकी लगी है और ये चाय देखो कितना है, कितना भी पियो, कितना भी पी सकते हैं, दिन भर चाय चली रहती है। वो देखो, ये चाय की टंकी है सामने। हाँ, ये देखो, ये लड़का ले रहा है। चाय की टंकी बहुत बड़ी लगी रहती है। 100 लीटर चाय, 200 लीटर चाय एक टाइम में लगी रहती है। ये देखो, ये भी आ गई यहाँ। तो सभी जाति धर्म के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, भिखारियों के लिए, सबके लिए ये हमेशा के लिए खुला रहता है। 24 घंटा लंगर चलता है। यही गुरुद्वारा की सबसे बड़ी बात है। ये देखो सब, ये देखो अंदर भी भोजन चल रहा है। तो ये ऋषिकेश में है और गुरुद्वारा भारत के कई भी कोने में हो, वहाँ लंगर चलता है और जितने भी आए सबको भोजन प्रसादी मिलती है। बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाता। सनातन वालों की आंखें खोलने वाला ये वीडियो है। जय श्री राम। ये देखो सनातन का साधु, हम भी उसमें आ गए। ये देखो, ये भोजन प्रसादी पाने के लिए आ गया है। ये हरिद्वार में रहता है। देख ले, अंदर भी 2-4 बैठे हैं और वो भी आगोरी भी बैठे हैं अंदर। तो देखो, ये भोजन के लिए जा रहा है। ये स्थिति सनातन की है, बहुत खतरनाक है। सुबह से कम यहाँ 500-1000 साधु यहाँ भोजन पाते हैं। ये सनातन के लिए बहुत बेकार बात है। ये देखो, ये चला गया इसमें।